पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और उसमें हमने रिव्यू किया जो करंट जो डेवलपमेंट्स हैं रिसेंटली, और उसकी लाइट में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग तक का स्टांस जो है वो उस पर डिसीजन लिया। इसमें मैं आपको इसके पहले डिसीजन बता देता हूँ और फिर उसके बाद उसका रैशनल ब्रीफली बता दूंगा, और फिर आपको याद हो अगर तो हम हर जनवरी की कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ अपडेट देते हैं जो कि हमारी फोरकास्ट होती है अगले 6 माह के लिए। तो उसमें हम जो मेजर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उसमें उसका आउटलुक क्या रहेगा अप टू जून 2024 उसके बारे में भी बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दें। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। इसके और ये आपने देखा होगा कि इसमें जो रिसेंटली जो हमारा डाटा है मुख्तलिफ इकनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर, उसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि हमारे जो चूँकि उसके वक्त रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे।